और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं हमेशा से पाकिस्तान चर्चाओं में रहा है। कभी कंगाली की वजह से, कभी महंगाई की वजह से, कभी आतंकियों की वजह से, और इस बार अगर पाकिस्तान की बात करें तो फिर से चर्चाओं में पाकिस्तान है। कैसे? अपने भिखारियों की वजह से। देखिए इस रिपोर्ट को। पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सामना कर रहा है। कभी कंगाली तो कभी दुनिया के देशों और वित्तीय संस्थाओं से कर्ज मांगने की आदत ने पाक को दुनिया में लज्जित कर रखा है। कंगाल पाकिस्तान की भीख मांगने वाली बीमारी से पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है, और वाकिफ है उनके भिखारियों से। लेकिन अब यही भिखारी पाकिस्तान के जी का जंजाल बन गए हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में तंगहाली से खस्ता हाल आवाम मुल्क छोड़कर खाड़ी देश की ओर भाग जाते हैं, जो पाक की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत को और भी दागदार बनाता है। उसके भिखारी और भिखारीपन से तंग आकर अरब देशों ने भी हाथ जोड़ लिए थे। खाड़ी देशों ने पाकिस्तान से साफ कह दिया था कि अब बस कीजिए, अपनी कंगाली और कंगालों को अपने पास ही रखिए। लिहाजा पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को और टाइट कर दी है। हर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर सघन चेकिंग हो रही है। सरकार की तरफ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज्यादा चेकिंग स्टाफ की नियुक्ति की गई है। खाड़ी देश की ओर जाने वाले हवाई जहाजों में अब सिक्योरिटी पर्यटकों के भेष में देश छोड़कर जा रहे भिखारियों की पहचान कर रही है। पाकिस्तान के पंजाब से भिखारियों का एक संभावित गिरोह धार्मिक पर्यटकों का वेश बनाकर मुल्तान एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करता नजर आया। दूसरे देशों में ऐसा तब किया जाता है जब किसी आतंकी हमले या फिर अपराधी के देश छोड़कर भागने का खतरा हो। लेकिन मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में सऊदी अरब, यूएई और दूसरे खाड़ी देशों के फ्लाइट से सिक्योरिटी ऑफिसर ने जांच के दौरान पर्यटकों का वेश बनाकर आए कई भिखारियों को उतार दिया था। वही हाल ही में विदेश में गिरफ्तार किए गए भिखारियों में 90% पाकिस्तान मूल के हैं। पाक सरकार ने दावा किया है कि पिछले 2.5 साल में पर्यटकों के वेश में खाड़ी देश जाने वाले 44,000 यात्रियों को विमान से उतारा गया है। पाकिस्तान से लगातार आ रहे भिखारियों को लेकर खाड़ी देश भी अब सख्त है। संयुक्त अरब अमीरात भी पाकिस्तानी पर्यटकों के लिए अपने वीजा सत्यापन को लेकर कड़ाई बरतने लगा है। कमी वीजा जारी करने के साथ ही उनके खातों की भी जानकारी मांगी जा रही है। पाकिस्तान में हालात बीते 1 साल से जस के तस बने हुए हैं। IMF समेत कई देशों से कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान का हाल बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान यूं ही विदेशों में अपने लोगों को भीख के लिए नहीं भेज रहा है। इसके पीछे भी बड़ी वजह बताई जा रही है, और वो वजह है महंगाई और भूख, जिससे बिलबिला रहा है पाकिस्तान। इतना ही नहीं, वहां के जो लोग हैं वो 2-2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, और भूख और महंगाई के चलते परेशान है पाकिस्तान। क्या कुछ मौजूदा हालात वहां पर, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारा ये हाथ बंधे हुए जोड़े देख ले, हमारे बच्चों पे तरस खाए। अगर हमारे पास कुछ होता, रोड पे घूमते, फुटपाथ पे सोते, लंगर खानों में खाना खाते। पाकिस्तान को महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई की डायन ने पाकिस्तानियों को ऐसा खाया, महंगाई का पेट तो बढ़ते आंकड़ों से भर गया, मगर आवाम भूख से तड़प गई। पड़ोसी मुल्क में हालात ऐसे हैं कि सुबह रोटी खा ली तो खा ली, रात का कोई भरोसा नहीं, मिलेगी कि नहीं। आवाम का पेट खाली है, शाहबाज की जेब खाली है, और पाकिस्तान का खजाना खाली है। ऊपर से आ गया एक सर्वे जिसने कंगाली की कीर्तिमान बनाते पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी। प्लस कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के शहरों में 74% लोगों के पास जरूरी चीजों के लिए पैसे नहीं है। खर्च चलाने के लिए 2-2 नौकरी करने को मजबूर हो चुके हैं। कई लोगों को उधार लेकर खर्च चलाना पड़ रहा है। मई 2023 में करीब 60% लोग महंगाई से त्रस्त थे। 2024 में आंकड़ा 14% से बढ़कर 74 पहुंच गया। 2025 आते आते कहीं भुखमरी की सेंचुरी ना आ जाए।
सोचिए, आतंकियों की फैक्ट्री बना देश अपने लोगों को 2 वक्त के खाने का इंतजाम ठीक से नहीं कर पा रहा, तो जनता का गुस्सा लाजमी है। गुजारा तो नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से हो रहा है। गुजारा हो रहा है, बस जब मिल गया खा लिया, ना मिले तो ना सही। एक तो रोजगार नहीं है, इधर बंदा खड़ा रहे सारा दिन खड़ा रहे, कभी दिहाड़ी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो 1000 रुपये दिहाड़ी, 1000 में क्या होता है? 3 बंदा वैसे खड़ा हो जाए तो 1000 रुपये तो वो अकेले ही खा जाता है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद को बताया कि करीब 16 साल में कर्ज 61.4 लाख करोड़ तक बढ़ गया है। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से लेकर हर संस्था से कर्ज मांगता है, मगर उसके खुद के स्टेट बैंक ने कह दिया है कंट्रोल कर लो, महंगाई का ग्राफ अभी रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट से दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। सांप और नेवले की लड़ाई से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन अगर बहुत सारे नेवले एक सांप को घेर ले तो क्या होगा? 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। सांप और नेवले की दुश्मनी को लेकर कई किस्से हमारे समाज में बड़े बूढ़ों की ओर से अक्सर कहे जाते हैं। सांप और नेवला एक दूसरे की जानी दुश्मन होते हैं। इनकी लड़ाई का एक नजारा बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिला है। पटना एयरपोर्ट के रनवे पर सांप और नेवलों के बीच जमकर लड़ाई हुई। इसका 36 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि नेवले और सांप के बीच लड़ाई हो रही है। सांप लगातार नेवले को डराकर भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेवला उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। कुछ देर तक दोनों के बीच लड़ाई होती दिखी। पीछे से 2 और नेवले पहुंचते हैं और तीनों मिलकर सांप को घेर लेते हैं। इसके बाद तीनों बारी बारी से सांप पर हमला करने लगते हैं, लेकिन सांप भी हार मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार विमान टेक ऑफ के लिए रनवे पर पहुंचता है, तो विमान की आवाज सुनकर तीनों नेवले और सांप भाग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां भलसवा डेरी इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल एमसीडी के 2 बुलडोजर अतिक्रमण हटाने को पहुंचे, जिसके बाद लोगों का विरोध झेलना पड़ा। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों का विरोध देखने को मिला, जहां एमसीडी के 2 बुलडोजर पहुंचे थे अतिक्रमण को हटाने के लिए। संभावित बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों ने विरोध किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन का विरोध करते वहां के स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन भी किया। अरे अभी यही बैठो भाई, कहीं नहीं जा। ओए यही बैठो सारे के सारे। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर बवाल। कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का दिया था आदेश। मेरठ में दिन दहाड़े सड़क से फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण कर ले गए बदमाश। किडनैपिंग की घटना सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में दुर्घटना का शिकार हुई वोल्वो बस हादसे का वीडियो सामने आया। फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में घायल 25,000 का इनामी बदमाश, चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार बरामद। हरिद्वार के कनखल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और बदमाश के पैर में लगी गोली, लूट की